रविवार की सुबह एक तस्मानियाई डेविल जिसका नाम ह्यूबर्ट था, एक चट्टान पर बैठा सैक्सोफोन बजा रहा था। वह काफी अच्छा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, शायद उसे एक बैंड बनाना चाहिए। सोमवार आ गया और पूरे दिन वह सोचता रहा कि वह इस बैंड को कैसे बनाए। उसे एक गायक, एक ड्रमर और एक गिटार बजाने वाला चाहिए था, लेकिन वह उन्हें कहाँ ढूंढे। तभी उसे अपने घर के पीछे झील से सुंदर गाने की आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। ला 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 की आवाज तेज होती गई। जब वह झील के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि ये कौन गा रहा होगा, कोई गजल या हिरन या घोड़ा या फिर शायद कोई मृग। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि ये एक ड्रैगनफ्लाई थी। ये वही नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन इस ड्रैगनफ्लाई की आवाज सच में बहुत प्यारी थी। वह उसके पास गया और अपने बैंड बनाने की योजना के बारे में बताया। उसे ये विचार बहुत पसंद आया और उसने कहा कि उसने जंगल के किनारे से किसी के ड्रम बजाने की आवाज सुनी थी। तो ह्यूबर्ट तस्मानियाई डेविल और लिसा ड्रैगनफ्लाई जंगल के किनारे की ओर चल पड़े। वे दोनों नहीं जानते थे कि ड्रमर कैसा दिखता होगा, इसलिए वे अनुमान लगाने लगे। ह्यूबर्ट ने कहा, शायद वह एक गैंडा हो या भैंस। लिसा ने कहा, शायद वह सांड होगा या दरियाई घोड़ा। बूम डी बूम की आवाज तेज होती गई जब वे जंगल के किनारे एक बड़ी चट्टान तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ड्रम बजाने की आवाज कहां से आ रही थी। लेकिन ये कोई भैंस, सांड या दरियाई घोड़ा नहीं था। यह एक चूहा था। वाह, ये कितना अद्भुत ड्रमर है, उन्होंने एक दूसरे से कहा। फिर वे उसके पास गए और ह्यूबर्ट ने उसे बताया कि वह एक बैंड बना रहा है। क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे? ह्यूबर्ट ने पूछा। जस्टिन चूहे को यह विचार बहुत पसंद आया। जब ह्यूबर्ट, लिसा और जस्टिन अपने बैंड के आखिरी सदस्य की तलाश में रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने एक टन टन की आवाज सुनी। वह आवाज एकदम परफेक्ट लग रही थी। जस्टिन बोला, मुझे लगता है कि यह कोई सेंटीपीड कनखजूरा होगा या फिर कोई गौरैया। ह्यूबर्ट हंसा और बोला, क्या यह है सारस हो सकता है? लिसा मुस्कुराई और बोली, कहीं ये कोई चीता तो नहीं? जैसे ही वे उस आवाज के करीब पहुंचे, उन्होंने झलक देखी, एक लंबा जिराफ जो अपने हाथ में एक ट्रायंगल पकड़े था। ह्यूबर्ट उसके पास गया और उसे बैंड बनाने की अपनी योजना के बारे में बताया। फिर उसने पूछा, क्या तुम हमारे बैंड में शामिल होना चाहोगे? लुईस जिराफ खड़ा हुआ और बोला, जरूर। अब वे खुद को एक बैंड कह सकते थे, लेकिन ह्यूबर्ट को अब भी लग रहा था कि कुछ कमी है। बाकी सभी को भी ऐसा ही महसूस हुआ, इसलिए वे उस गायब धुन की तलाश में आगे बढ़ने लगे। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह एक दिलचस्प टीम लग रही थी। कोई छोटा था, कोई लंबा, कोई मोटा, तो कोई नाजुक। लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वे गाते हुए और अपने अपने वाद्यंत्र बजाते हुए मस्ती में आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। ये तो एक गिटार ही हो सकता है। लिसा ने कहा कि यह आवाज किसी झाड़ी से आ रही थी। जस्टिन बोला, इतना जबरदस्त बजाने वाला तो सिर्फ कोई शेर ही हो सकता है। ह्यूबर्ट बोला, क्या हो अगर ये कोई साहिन हो? लुईस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद ये कोई पांडा होगा। लिसा ड्रैगनफ्लाई इतनी मंत्रमुग्ध थी कि उसने कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया। संगीत अचानक रुक गया और जब तक वे वहां पहुंचे, जो भी बजा रहा था वह गायब हो चुका था। लुईस जिराफ ने चारों ओर देखा। चूंकि वह सबसे लंबा था, उसे कुछ न कुछ दिख जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक सिर्फ 10 कदम दूर वही जबरदस्त धुन फिर से बजने लगी। वे सभी धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े और झाड़ी हटाई, और वहां उन्होंने एक स्लॉथ को देखा। वह एक लाल रंग का गिटार पकड़े था, नीले रंग के चश्मे पहने और मस्त होकर जाम कर रहा था। ह्यूबर्ट ने उसे फिर से अपनी योजना के बारे में बताया और रसेल स्लॉथ को यह विचार बहुत पसंद आया। अब उनके पास थे एक तस्मानियाई डेविल, एक ड्रैगनफ्लाई, एक जिराफ, एक स्लॉथ और अंत में एक चूहा। अब उनका बैंड पूरा हो चुका था। अब क्या करें? ह्यूबर्ट ने कहा, हमें सभी जानवरों के लिए एक संगीत कार्यक्रम करना चाहिए। सभी अलग अलग दिशाओं में जाओ और सबको बताओ कि हम एक बड़ा कंसर्ट करने जा रहे हैं। हम सब बड़े मैदान में मिलेंगे। वे दौड़कर गए और जितने जानवरों को देख सकते थे सबको बुलाया। जब वे वापस लौटे तो उनके पीछे भीड़ थी। वे मंच पर खड़े हुए और बोले, 1, 2, 3। और फिर जो हुआ
एक जबरदस्त शोर उठा। वे सब अलग अलग धुनें बजा रहे थे और सब एक दूसरे से ज्यादा तेज बजाने की कोशिश कर रहे थे। सारे जानवर अपने कान बंद करने लगे और चिल्लाने लगे, बू बू। कुछ देर तक बू करने के बाद सभी जानवर वहां से चले गए। ह्यूबर्ट ने बाकी सभी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि हम फिर से ये करने से पहले थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए। लुइस, जस्टिन, रसेल और लिसा, हाँ, ये सही रहेगा। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो, प्यारे बच्चों, और लाइक करो।